नमस्ते छात्रों। आज मैंने कक्षा 12 द्वितीय भाषा हिंदी के बोर्ड पेपर की ब्लूप्रिंट एवं नमूने का एक प्रश्न पत्र जो गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा प्रेषित किया गया है उसे यहाँ प्रस्तुत किया है। छात्रों, कोविड-19 के अंतर्गत अब आप ये तो भली भांति जान ही गए होंगे कि द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत कुल 1 से 20 चैप्टर गद्य पद्य के और उसी गद्य पद्य में से गद्य 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, गद्य 10 कारतूस, गद्य 20 मनोहरपुरी की सीमा पर तथा पद्य 7 बादल को घिरते देखा है, पद्य 13 महाप्रस्थान और पद्य 15 बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। कुल 6 गद्य पद्य या कुल 6 चैप्टर इस साल अभ्यासक्रम में नहीं है। तो व्याकरण विभाग में भी विशेषण एवं उपसर्ग तथा लेखन विभाग में पत्र लेखन नहीं है। इस बार 16 गुण के गद्य पद्य के MCQ प्रकार के प्रश्न आपके सामने पेपर में होंगे, जहां आपके समक्ष 4 ऑप्शन या विकल्प आपको दिए जाएंगे। उसी में से सही विकल्प को जवाब के रूप में आपको लिखना है। तो गद्य 2, 4, 6, 12, 14, 16 और 18 गद्य में से कृति का नाम व पात्र, यानी पूछा गया पात्र किस कृति का या गद्य का या चैप्टर का है, उसकी सही जोड़ मिलानी है। और इस प्रकार की उचित जोड़ मिलानी का प्रश्न 2 गुण का पूछा जाएगा। और पद्य आधारित कृति का नाम और उसके कवि कौन है, उसकी उचित जोड़ का पद्य आधारित प्रश्न 2 गुण का पूछा जाएगा। तो एक वाक्य के गद्य पद्य के 4 यानी कुल 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा। 4 प्रश्न होंगे और चारों को आप अटेंड करेंगे कंपलसरी। और थोड़ी छात्रों आप जवाब लिखने में सावधानी रखेंगे तो MCQ के 16 गुण एवं एक वाक्य के 8 गुण आप पूरे के पूरे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब छात्रों गद्य पद्य के 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर की बात करें तो गद्य पद्य आधारित 6 गुण के 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको गद्य पद्य दोनों में 5 प्रश्न 2-3 वाक्यों के पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, तो आपको उन्हीं 5 में से केवल 3 प्रश्नों के जवाब ही लिखने हैं। प्रयत्न करिएगा कि यहाँ भी आप जवाब लिखने में थोड़ी सावधानी रखें, अशुद्धियाँ या वर्तनी दोष न हो, इस बात का यदि आप ख्याल रखते हैं तो 6 में से 5 गुण आसानी से आप 2 वाक्य के प्राप्त कर सकते हो। अब बारी है गद्य पद्य के विस्तृत प्रश्नों की। तो इस बार आपको गद्य पद्य दोनों में केवल एक ही विस्तृत प्रश्न लिखना है 5 गुण के, और आपको 2 प्रश्नों में से केवल एक ही विस्तृत प्रश्न जिसका परफेक्ट जवाब आपको मालूम हो, आता हो, उसे ही आप लिखेंगे। और यहाँ भी 3 पैराग्राफ यानी कि प्रस्तावना, मध्यवर्ती विचार और उपसंहार युक्त 3 फकरों में यदि आप विस्तृत उत्तर अच्छे से लिखते हैं और अशुद्धियाँ और वर्तनी दोष कम से कम या बिल्कुल नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से 5 में से 4 गुण इस विस्तृत प्रश्न में प्राप्त कर सकते हैं। अब व्याकरण सेक्शन की बात करें तो छात्रों व्याकरण विभाग के अंतर्गत पूछे जाने वाले समानार्थी शब्दों, विलोम शब्दों, तत्सम रूप, प्रत्यय, शब्द समूह, ये सब 2 गुण के पूछे जाएंगे। और यहाँ याद रखिएगा कि प्रत्यय पूछे जाएंगे, उपसर्ग नहीं। ओके, तो वाक्य शुद्धि व कहावत 1 गुण के पूछे जाएंगे और मुहावरे 2 पूछे जाएंगे और उसके गुण होंगे 4, यानी कि 2 गुण का 1 मुहावरा, अर्थात 1 गुण मुहावरे के अर्थ का तो 1 गुण वाक्य का। और छात्रों ये याद रखिएगा कि व्याकरण विभाग के उपरोक्त प्रश्नों में आपको कहीं पर भी विकल्प या ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सभी पूछे गए प्रश्न व्याकरण के आपको कंपलसरी अटेंड करने होंगे। तो छात्रों इसी व्याकरण विभाग में प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न चैप्टर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके गुण भी होंगे 4। छात्रों व्याकरण विभाग में यदि आपके जवाब बिल्कुल सही है तो आप पूरे के पूरे गुण भी प्राप्त कर सकते हैं। अब छात्रों विभाग डी, जिसे हम पठन विभाग भी कहते हैं, जहां आप छात्र पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, तो इस विभाग में पहला प्रश्न है पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या, जिसे सरल भाषा में पद्यांश का भावार्थ या विचार विस्तार भी हम कह सकते हैं। छात्रों 5 गुण का आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट पद्य या काव्य आधारित पंक्तियाँ
पूछी जाएगी, जिसे आप उदाहरण के साथ समझाएंगे। यहाँ भी आपको 3 पैराग्राफ या फकरे में दी गई काव्य पंक्ति को अच्छे से समझाना है। प्रथम फकरे में पूछी गई काव्य पंक्ति का अर्थ लिखना है, तो दूसरे फकरे में आप उस पंक्ति को उदाहरण आदि देकर विस्तार से स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे, और अंतिम फकरे या पैराग्राफ में आप उस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं या क्या सीख या संदेश हमें देना चाहते हैं वह आप अंतिम पैराग्राफ में लिखेंगे। और हाँ छात्रों, यदि पद्यांश का भावार्थ वाले इस प्रश्न में पूछी गई पंक्ति से संलग्न या समान भावार्थ प्रकट करती कोई पंक्ति या दोहा या कहावत या लोकोक्ति भी यदि आपको याद है तो आप उसे भी पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या के बीच बीच में लिख सकते हैं। 3 या 4 गुण आप इस प्रश्न के आसानी से ले सकते हैं 5 गुण में से। अब छात्रों, इस विभाग में दूसरा प्रश्न है सार लेखन का, संक्षेप लेखन का, जहां आपको एक पैराग्राफ या फकरा दिया जाएगा और उसे ध्यान से पढ़कर उस फकरे का 1/3 सार लिखकर उसे योग्य उचित शीर्षक या नाम फकरे को देना पड़ेगा। इसमें आपको फकरे में प्रस्तुत विषय, मुद्दे या बात को पकड़कर फकरे पर आधारित 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। पर यहाँ भी याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि फकरे में से वाक्य की आप कॉपी ना करें तथा फकरे में प्रयुक्त मुहावरे, कहावत या लोकोक्ति या उदाहरण के लिए दिए गए वस्तु या व्यक्ति आदि के नाम, इन सब का छात्रों कभी भी सार लेखन या फकरा लिखते समय कभी भी उपयोग या प्रयोग या उल्लेख किया जाता नहीं है। और छात्रों, पठन विभाग या डी विभाग का अंतिम प्रश्न है गद्य समीक्षा का, जहां आपको पूछे गए 5 प्रश्नों के जवाब फकरा या पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने होते हैं। अंतिम 5वां प्रश्न शीर्षक का होता है, तो यहाँ भी जवाब लिखने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप, और बिना भूल अशुद्धि के यदि पूरा जवाब सही आप लिखते हैं तो 5 में से 5 गुण भी आप गद्य समीक्षा के प्रश्न में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ अंतिम 5वें प्रश्न में याद रखिएगा कि यदि फकरे में किसी वस्तु या विचार के गुणगान गाए गए हैं या उसकी अच्छाइयाँ या महत्व आदि फकरे में प्रतिपादित किए गए हैं तो शीर्षक भी उसी प्रकार का होगा, जैसे कि स्त्री का महत्व, शिक्षा का महत्व, वृक्षों का महत्व, पुस्तक का महत्व, साहित्य का महत्व या उपयोगिता। और यदि छात्रों फकरे में किसी भी विचार या वस्तु या मुद्दे के नकारात्मक प्रभाव या उसकी बुराइयों का फकरे में वर्णन प्रस्तुत है तो शीर्षक भी आएगा भ्रष्टाचार एक समस्या या दूषण, दहेज एक दूषण आदि। अब छात्रों, पेपर के अंतिम सेक्शन ई विभाग यानी कि लेखन विभाग की बात करें तो छात्रों, लेखन विभाग में पहला प्रश्न है कहानी लेखन का, जिसके 5 गुण हैं। यहाँ भी कहानी का शीर्षक व सार या बोध लिखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि की के मुताबिक शीर्षक व बोध के भी आपको गुण मिलते हैं। और यदि छात्रों कहानी में किसी गुण या अच्छाई के बारे में या उसके फायदे या लाभ दर्शाए गए हैं तो सीख या बोध उस हिसाब से ही आएगा, जैसे कि हमें श्रम करना चाहिए या दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और यदि किसी अवगुण या बुराई के कारण होने वाले नुकसान को कहानी के अंदर दर्शाया गया है तो कहानी में तो आप बोध या सीख में यही लिखेंगे कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए या लोभ या लालच से दूर रहना चाहिए या आलस्य या कामचोरी नहीं करनी चाहिए आदि। और शीर्षक के लिए भी यही बातें लागू होंगी, जैसे कि श्रम का महत्व या परोपकार का फल या ईमानदारी का इनाम। और यदि किसी बुराई या उसका बुरा फल कहानी में प्रतिपादित है तो शीर्षक आएगा अविचार का परिणाम या लोभ का फल आदि। और आप छात्रों, प्रस्तुत ई विभाग का अंतिम प्रश्न है निबंध का, जहां आपको 3 में से 1 निबंध रूपरेखा के आधार पर लिखना है और गुण है इसके 10। यहाँ भी छात्रों निबंध की जो रूपरेखा या मुद्दे दिए गए हैं उसी को ध्यान में रखकर क्रमशः प्रत्येक मुद्दे का एक पैराग्राफ और बीच बीच में विषय के अनुरूप या संलग्न पंक्तियाँ या लोकोक्तियाँ या दोहा आप निबंध लेखन में यथा योग्य जगह पर अवश्य मेंशन करें, लिखें, ताकि ज़्यादा गुण देने के लिए परीक्षक मजबूर हो जाए। बस अशुद्धियाँ या वर्तनी दोष कम से कम आए या बिल्कुल ना आए, इस बात का हर प्रश्न में ध्यान रखिएगा ताकि अधिक से अधिक गुण आप कवर कर सके, पा सके। निबंध में 2 या 2.5 या उससे भी अधिक 4 या 5 पेज लिखे पर विषय के अनुरूप मुद्दों के मुताबिक एवं शुद्ध सही स्वरूप में वाक्य रचना का प्रयोग करें ताकि 7 गुण आप इस प्रश्न में प्राप्त कर सकें। छात्रों, ब्लूप्रिंट एवं नमूने के पेपर आधारित आप अधिक से अधिक गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हालात में भी इस बात को ध्यान में रखकर ही कुछ बातें समझाने का इस ऑडियो से मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप नई पेपर स्टाइल भी अच्छे से समझ गए होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुण आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट।